इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी 100 साल पहले से ये समझाते आ रहे हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत में तो सब मानेंगे हुजूर की इज्जत देखकर, आज मान ले मेरे अजीज, आज मान ले। आज मैं तुम्हें दुहाई देता हूँ, नौजवानों, तुम्हारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तुम करबला की दास्तानें सुनते हो, मौला हुसैन के शहजादों की शहादत सुनते हो, लेकिन क्या ये रोने धोने के लिए शहादतें बयान की जाती हैं? कभी तुम में से कोई क्यों नहीं खड़ा होकर कहता मेरी उम्र भी 21 साल की हो गई, 22 साल की हो गई, लेकिन दीन बचाना तो दूर की बात है, मैं अपने आप के दीन पर लाने के लिए भी इतनी मेहनत नहीं किया जितना वो 3 दिन तक लड़ते हुए भूखे प्यासे अपनी जानों की कुर्बानी देकर चले गए। वो अली अकबर, वो इमाम कासिम, जिनकी जवानियां थी, वो जवान लोग ही तो थे, लेकिन घर से निकलकर मैदानों में अपनी जानें कुर्बान की। तो हमारी जवानी किस बात की है? क्या इस जवानी के बारे में कल क़यामत में सवाल नहीं होगा? आज मुआशरे की तब्दीली ये मत समझना कि ऊपर से आएगी, जमीन से आएगी, तुम में से आएगी, तुम्हारे दरमियान से आएगी। और अगर तुम बदलना चाहो तो बहुत जल्दी बदल जाओ। और आपको ये बात भी मैं बता दूं, जिस दिन तुम बदल गए हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। जितने भौंकने वाले हैं उनके मुंह पर रस्सी लग जाएगी, जितने दंदनाते हुए जालिम कुत्ते हैं सब पर लगाम लग जाएगी। बस इन कुत्तों को इसलिए आजाद छोड़ा गया है। आपको पता है बगदाद में ततारियों ने हमला करके पूरे बगदाद को तबाह कर डाला था, तोड़ दिया था, मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बना दिया था। किसी को अगर कलमा पढ़ते देखते तो मारते थे ततारी। एक दिन वीरान बगदाद है, सुना सुना है, कुछ नहीं है। ततारियों की फौज के साथ ततारी बादशाह की बेटी सैर के लिए निकली है तो अचानक शाम के वक्त अजान की आवाज आती है। अजान की आवाज आती है, वो खड़ी हो गई, कहा हमने तो यहां सरों का अंबार लगा दिया और मुसलमान कोई नाम से बचा भी नहीं, ये अजान की आवाज कहां से? उसने रुक करके कहा कि देखो कहां से। जाकर देखा गया तो एक बूढ़ा शख्स है जो अजान दे रहा है। पकड़ करके लाए उसको, ला करके उसको बांध दिया। उस खातून ने कहा इसको दरबार में लेकर चलो। लेकर आने के बाद उस खातून ने पूछा बड़े साहब आप मुसलमान हो? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। कहा पूरा बगदाद खत्म कर दिया है हमने, पता है मैं किसकी बेटी हूँ? बादशाह की बेटी हूँ। हमारी फौज ने तुम्हारे छींतरे उड़ा दिए। हिम्मत कैसी होती है अभी अजान देने की? उस बाबा ने कहा हिम्मत तो आखिरी सांस तक रहेगी, इसलिए कि मरना भी इसी नाम पर है, मरना भी इसी नाम पर है, वो अल्लाह है। उस लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा अच्छा इसका मतलब क्या है? आप अजान देते हो? बूढ़े मियाँ ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसका मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मजाक उड़ाने लग गई। कहा बाबा जिसको तुम सबसे बड़ा कहते हो उसने तो तुमको इस तरह मरते हुए छोड़ दिया। कहाँ है तुम्हारा खुदा? कहाँ है तुम्हारा खुदा? तुम्हारे तो सब अल्लाहु अकबर कहने वाले कत्ल हो गए, मर गए। आज तुम्हें भी ये कहा जा रहेगा तुम बहुत अल्लाह अल्लाह करते थे, देखो आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मायूस होने की बात नहीं। उस बूढ़े साहब ने कहा, हंस करके कहा कि बात सही कहती हो तुम, अगर ये पूछ रही हो वो कहाँ है? अल्लाह अल्लाह है, मदद भी करता है। लेकिन बाबा साहब ने कहा तुम्हें पता है कि बकरियां चराने वाला जो रेवड़ लेकर के जाता है, रेवड़ लेकर के बकरियां का झुंड लेकर जाता है, तो वो जब बकरियां चलती रहती हैं तो साथ में कुत्ता भी होता है। बकरियों का चरवाहा कुत्ता भी पालता है। कुत्ता क्यों होता है? कि बकरियां जब भटक करके रेवड़ से सड़क पर आ जाती हैं या इधर उधर जाती हैं, कुत्ता भौंक भौंक करके उनको रेवड़ में जमा कर देता है। कहा ये तो देखा है। उस बुजुर्ग ने कहा उम्मत मुस्तफा ये रेवड़ से जब भी हट जाती है
अल्लाह तुम जैसे कुत्ते हम पर छोड़ता है। तुम्हारा जुल्म जब बढ़ जाता है और हम फिर से जमात में मुत्तहिद होते हैं, अल्लाह तुमको फिर खत्म फरमा देता है। ये हालात हैं, खत्म हो जाएंगे, ये जुल्म खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि जुल्म की रात लंबी होगी। कुफ्र की हुकूमत चलती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चलती, ये बात याद रखो। लेकिन आपका इम्तिहान लंबा ना हो जाए, इम्तिहान लंबा ना हो जाए। तुम आज रेवड़ से भटके हुए हो, जमात से हट करके निकल पड़े हो। मुझे एक बात बताओ, अभी मैं नारा लगाऊं इस्लाम जिंदाबाद, तो जवाब दोगे कि नहीं दोगे? बल्कि इतने जोश में देंगे, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। क्यों नहीं जवाब देंगे? हमारे दीन से हमें प्यार है या नहीं? आपको प्यार है ना? और इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाएंगे? मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, जैसे इस्लाम जिंदाबाद का नारा बड़े जोश से लगाते हो, उस इस्लाम को अपनी बेटियों पर क्यों नहीं पसंद करते? उस इस्लाम को अपनी बीवियों पर क्यों नहीं पसंद करते? यह इस्लाम सिर्फ मस्जिदों में क्यों नजर आता है? तुम्हारी शादी महलों में कहां जाता है इस्लाम? फिर इसका मतलब यह है कि तुम पूरे इस्लाम जिंदाबाद नहीं कहते, जितना तुमको चाहिए उतना ही कहते हो। अगर इस्लाम से प्यार है, तुम्हारे बेटे पर भी तुम्हें इस्लाम अच्छा लगना चाहिए। बेटा, बहू, बेटी, बीवी बात की बात है, तुम अपना चेहरा पकड़ करके देख लो कि तुमको भी इस्लाम कहां है, तुम पर भी इस्लाम है या नहीं। इसीलिए हाली ने कहा था, ऐ खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त जब आके पड़ा है। जो दीन निकला था बड़ी शान से अपने वतन से, आज वो परदेश में आके गरीबुल गुरबा है। ये दीन आज अपनों के अंदर ही अजनबी बन गया है, अपनों के अंदर अजनबी बना है। पता है आपको, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह फरमाते हैं, क़यामत के दिन इस्लाम भी शिकायत करेगा मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों के मुतालिक ये कहेगा, ऐ अल्लाह, कुफ्फारों मुशरिकीन की तरफ से जो मुझ पर हमले होते थे वो अलग थे, लेकिन मेरे मानने वालों ने मुझे तन्हा कर रखा था। सिर्फ ओकेशनली मुसलमान हैं, यानी हम मुसलमान कब हैं? जुम्मा में हैं। हम मुसलमान कब हैं? जब हमारे घर में किसी की मौत हो जाए, टोपी भी आ जाएगी, कुरान भी घर में आ जाएगा। उसके अलावा इस्लाम क्यों नहीं आता? अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उसको खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र ना हो। आपको अपनी बदलने होंगे। कैसे बदलेंगे? जाओ आज के बाद से घरों में अपने बच्चों को लो, इन बच्चों को आवारा ना छोड़ो, इनको मोबाइल थमा करके अब तुमने तो कहानियां सुनाना भी छोड़ दिया। अब ये बच्चे गुडे गुड़ा की, चोर पुलिस की कहानियां भी नहीं, बल्कि तो अब ये पोर्न देखने लग गए, बेहयाइयां। और सच फरमाया था मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, हदीस पाक है किताबुल मलाहिम में, मेरे आका फरमाए, क़यामत के करीब एक जमाना ऐसा होगा कि बच्चे जवान लगेंगे और जवान बूढ़े लगेंगे। बच्चे, छोटे बच्चे जवान बनेंगे और जवान बूढ़े नजर आएंगे। इन 4 साल के 5 साल के बच्चों को देखो, ये एडल्ट तस्वीरें हैं, ये एडल्ट फिल्में देखने लग गए। कोई कंट्रोल नहीं है मोबाइल पर, तुमने छोड़ रखा है। और अपने हाथों से इतना तबाह कर लिया नौजवान कि जब ये 20-22 साल का हो गया तो इसकी कमर झुकने लग गई, बुढ़ापा नजर आ रहा है। 25 साल के जवान बूढ़े नजर आने लग गए। अपने हाथों अपने आप को तबाह कर लिया। ये हुजूर का फरमान है। इसीलिए मैं कहता हूं अपने घरों से तब्दीली शुरू करो, अपने बच्चों को लेकर बैठना सीखो। क्या आप संडे टू संडे अब इन बच्चों से मुलाकात करते हैं? उसके अलावा दिन भर ये स्कूल में या ट्यूशन में, या रात को जब आए तो ये आपके आने से पहले सो जाएं और आपके जाने से पहले स्कूल चले जाएं। मुलाकात ही नहीं बच्चों से, तरबियत कैसे, मुंतकिल कैसे करोगे दीन? रशिया का एक इलाका
जहां के मुतालिक एक आलिम दीन ने लिखा है 80 साल से कुरान पर पाबंदी लगाई गई। 80 साल से मुसलमानों पर एक जमाने में इतनी सख्त पाबंदी थी कि कोई कुरान रख नहीं सकता वरना मौत की सजा थी। एक आलिम दीन कहते मैं उस इलाके में पहुंचा, एक दुकान पर गया तो सामने वाले ने देखकर मुझे पहचान लिया, मैं मुसलमान हूं। उसने इशारे में पूछा, मैंने बताया, वो भी मुसलमान था, जुमा का दिन था। कहा नमाज पढ़ना है। वो दुकान वाले ने कहा यहाँ ऐसे खुलेआम नहीं पढ़ सकते, मैं आपको लेकर चलता हूँ। खुफिया रास्ते से वो एक जगह लेकर गया। एक छोटा सा कमरा था जिसमें कई लोग जमा थे नमाज पढ़ने के लिए जुमा की। खुफिया तौर पर नमाज पढ़ रहे थे। मुसलमानों के साथ इतने सख्त हालात थे उस इलाके में। कहते हैं नमाज पढ़ने के बाद एक बच्चा 8 साल का आया और कुरान पढ़ने लगा। ये आलिम कहते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, जहां कुरान पर 80 साल से पाबंदी है बच्चा फिर भी कुरान पढ़ रहा है, कुरान की आयतें सुना रहा। इस आलिम ने कहा कि बेटा तुझे कुरान आता है? तो लोग हंसने लगे। कहा हुजूर ये पूरा हाफिज कुरान है, पूरा हाफिज कुरान। कहा ये आलिम कहते हैं मेरी तो आंखें फटी रह गई, यहाँ कैसे हाफिज कुरान बन सकता है ये? उस बच्चे से पूछा, ना यहाँ मदरसा, ना यहाँ मस्जिद, ना कुरान देखने को मिलता है। उस बच्चे ने कहा मैंने भी कुरान देखा नहीं, लेकिन मेरी दादी से सुन सुन करके मैं पूरा हाफिज कुरान बना। ये उम्मत के वो जियाले लोग हैं जिन्होंने दीन को अपने बच्चों में ट्रांसफर किया। ये दीन हमारा सीना बसीना चला है, इंटरनेट से नहीं। आज लोग ये समझते हैं गूगल के शागिर्द बन जाएंगे, सब मिल जाएगा। नहीं, सीना बसीना दीन चला है। आप अपने बच्चों में मुंतकिल करने के लिए वक्त निकालो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनो। हुजूर ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलात खिसालिन हुब्ब नबीकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरानिल करीम। हुजूर फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाकर चले जाना। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। किताबों से नहीं, प्रैक्टिकल तुम सिखाओ अपने बच्चों को। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सेकंड, दूसरी नंबर पर हुजूर फरमाते उनके अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, रसूल के अहले बैत की मोहब्बत। और तीसरे मेरे आका फरमाते हैं कुरान की तिलावत करना सिखाओ। ये 3 चीजें सिखा कर जाओ। और सही हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं बच्चे को सबसे बेहतरीन गिफ्ट अगर बाप दे सकता है तो अच्छे अखलाक है। ये सबसे बेहतरीन इनाम है बच्चे के लिए। तुम उसको 20,000 का खिलौना लाकर दे दो, टूट जाएगा। लेकिन बाप अगर बच्चे को अच्छे अखलाक दिया है, मौत तक ये अखलाक नहीं टूटेंगे। सबसे बेहतरीन तोहफा है बाप की तरफ से बच्चे के लिए। और मेरे आका ने क्या फरमाया तरबियत के मुतालिक, लाइबू सबअन अद्दिबू सबअन साहिबू सबअन। ये भी फरमाया 7 साल बच्चे के साथ खेलो, जब 7 साल का हो जाए तो अदब दो, 7 साल तक उसको खूब अदब सिखाओ। फिर जब 14 साल का हो जाए तो 7 साल तक उसके साथ दोस्ती करो। 3 मरहले तरबियत के बताए मेरे आका ने। शुरू के 7 साल बच्चों के साथ खेलो। जब बच्चों के खेलने की उम्र है, हम तो उनको 3 साल की उम्र में 10 किलो का बस्ता थमा करके स्कूल भेज चुके हैं। उनके खेलने की उम्र अब खत्म कर दी गई है। और 7 साल का जब हो जाए बच्चा तो फरमाया मेरे आका ने उसको अदब सिखाओ। 7 साल से लेकर 14 साल तक अदब, सिर्फ अदब सिखाओ। हम उस वक्त नहीं अदब सिखाते, जब बच्चा 14 साल का हो जाता है तब माँ बाप उसके पीछे पड़ जाते हैं। 10वीं में जा रहा है, इसके अखलाक बिगड़ गए, इसकी दोस्ती बिगड़ गई, उस वक्त अदब सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र अदब सिखाने की है। वो छोड़ दोगे, फिर 14 साल के बाद तुम अदब सिखाना चाह रहे हो, अब वो अदब तुमसे नहीं सीखेगा। अब उसको जो जरूरत है बच्चे को क्या है, 14 साल के बाद बालिग होता है, उसको नई दुनिया है, नए लोग चाहिए, दोस्ती चाहिए। मेरे आका का फरमान सुनो, साहिबू सबअन,
14 साल की उम्र से लेकर 21 साल तक उसके बेहतरीन दोस्त बन जाए माँ बाप उसके दोस्त बन करके रहे, लेकिन 14 साल के बाद तो खट्टी हो जाती है। 14 साल की उम्र के बाद से जो अनबन चलती रहती है, बेटे में माँ में, बेटे में बाप, दोस्ती कहाँ से। इसलिए ये नौजवान लड़का जाकर किससे दोस्ती करता है? मोहल्ले के औबाशों से दोस्ती करता है और उनसे नई नई चीजें सीख कर आता है। जहन के अंदर बेहयाइयाँ खराबियां भरने लगती हैं। माँ बाप से अगर बच्चा दोस्ती कर ले उस और माँ बाप के साथ वो टाइम स्पेंड करना सीख ले तो बर्बादी से बच सकता है। मेरे अजीजों, ये सब तरबियत के जो सिस्टम है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस्लाह करना है तो अपने घर से शुरू करो, अपने घर से शुरू करो। आपको पता है मिस्र में मैंने देखा, अगरचे हमारी जमात के लोग नहीं है, उन्होंने एक घर बनाया हुआ है, वहां पर कंटिन्यू कुरान पाक की तिलावत चलती रहती है और वो कुरान पाक की तिलावत, तफसीर और बहुत कुछ वहां रखा गया है। वो सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, हामिला औरतों के लिए बनाया गया। पहली मर्तबा देखा तो बताया उन्होंने कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमल की औरतें आती हैं, कंटिन्यू ये कुरान सुनती हैं, पढ़ती हैं, तफसीर वगैरह। कहा इसलिए कि फरमाने रसूल है कि हमल के दौरान माँ जो करती है उसका असर बच्चे पर होता है, इसलिए हमने इसी वक्त से उसका प्लान शुरू कर दिया। फिर दूसरी बात यह है कि ये यहूदियों में, इजराइल में ऑलरेडी चलता है। इजराइल में बाज़ाब्ता कोई औरत हामिला होती है, उस औरत को पजल गेम खिलाते हैं और उसको टफ फंडे हल करने के लिए देते हैं, बिजनेस की किताबें पढ़ने के लिए कहते हैं। यहूदियों का माइंड यही कहता है कि तुम्हारा पैदा होने वाला बच्चा बेहतरीन दिमाग वाला और बेहतरीन बिजनेस वाला बनना चाहिए। वो तो मास्टर प्लानिंग पेट से कर रहे हैं और यहाँ हमारे बच्चे 20 साल के हो गए, अभी तक उनके पीछे कोई प्लानिंग नहीं। पैदा भी कर दिया, छोड़ भी दिया। ये उम्मत का हाल नहीं होना चाहिए। आप तब्दील करो अपने मुआशरे से, अपने घरों से। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि तमाम हालात बदल जाएंगे, तमाम हालात बदल जाएंगे। कितना भी खराब मुआशरा हो बदल जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है ये पुराने नशेड़ी लोग हैं, नहीं नशा छोड़ेंगे, पुराने शराबी नहीं छोड़ेंगे, ये बात कहना छोड़ दो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने में कर कर दिखाया है। 50 साल 60 साल पुरानी शराब जो जमा करके रखी जाती थी। हजरत अनस फरमाते मेरी उम्र छोटी थी, मैं शराब सप्लाई करता था लोगों को, अभी शराब हराम नहीं हुई थी। मैं शराब का प्याला पेश कर रहा था, अचानक मदीने की गलियों में किसी ने पुकारा, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज से शराब हराम है। हजरत अनस कहते हैं मैंने देखा जितनों के हाथ में प्याला था वहीं से पटक दिया, जिसके लबों तक लगा था वहां से तोड़ दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि जाकर हम हुजूर से पूछ लेंगे अभी हराम हुई कि नहीं हुई। कहा नहीं, हुजूर का फरमान कानों में पड़ गया, चाहे बचपन से शराबी हो, एक आन में उन्होंने छोड़ दिया था। अजीज़ान इकराम वक़ार, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो असर है। इसीलिए मैंने कहा शुरू में ही फोकस करो इस मसले पर, अपने बच्चों में हुब्बे नबी पैदा करो, फिर ये हर बुराई खुद से छोड़ेगा इंशाअल्लाह, नशा भी छोड़ेगा। हमने ये प्रैक्टिकल देखा है, मेरे साथ होने वाले मामला। आज भी वो नौजवान मौजूद हैं जो नशा बेचते थे, मुंबई में बेचते थे, डीलिंग करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो फजर की नमाज भी पाबंदी से पढ़ते, दूसरों को पढ़ाने के लिए लाते भी हैं। मैं ये अपने कमाल की बात नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने ये डालने की कोशिश की कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, और जिस दिन तुमको ये एहसास हो जाएगा हमें दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा रसूल है, तो फिर उस रसूल को जो जो नापसंद है तुम खुद ठोकर मार कर निकाल दो।
आज ये अहद करो भरगेन वालों, हमें आप बुलाए हो, रसूलुल्लाह की आल को बुलाकर यहाँ बिठाए हो, तो आप ये अहद करके उठो कि हम भरगेन से हर उस खराबी को निकालेंगे जो मेरे मुस्तफ़ा को नापसंद है। निकालेंगे ना इंशाअल्लाह। आप जो नौजवान बचे हुए हैं वो भी अहद करेंगे। हम शादी करने से पहले, एक अजीब बात नहीं